बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, एक आइडल क्लासरूम प्रिपेयर किया है मिडिल स्कूल करी की तरफ से, प्रिपेयर बाय मिस्टर मोहम्मद हुसैन। उस टीचर ने एक किंडरगार्टन के क्लासरूम को किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में एक आपको एक डेमो दिया है क्लासरूम का। सर प्लीज़ आप देखिए, इसमें ये हो रहा है सर एक क्लासरूम। तो ये इसका बेंच सेटअप, फिर इसके बाद जो है इनकी जो है ये इसका जो है रूफ हो गया सर, छत। ये छत पे दीचो गए इनकी दिखा दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर एक ABCD यहाँ पे लिखा है सर हर स्विच पे, ठीक है सर। जब हम स्विच A पे प्ले करेंगे तो आपका A वाला सर, A फॉर एरोप्लेन, A फॉर एप्रिकॉट, A फॉर एरो, ये आपको डिस्प्ले होगा सर। फिर इसके बाद हम B वाले में बताएंगे तो B फॉर बॉल, बैट, बर्ड्स एंड बॉल। फिर C वाला सर, इसी तरह C वाला सारे। फिर इसके बाद C को फिर D वाला सर, ये D वाले में लाइट ऑन होता है ना सर। अभी सूरज की रोशनी की वजह से हमें ये ठीक तरह से, और ये क्लासरूम में जिस वक्त होगा तो इसकी फर्स्ट फेज पे जो आपको वेलकम आना चाहिए बच्चों के लिए। फिर यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है आपका सर। ये उन बच्चों के लिए है जिनके हम फाइन मोटर को डेवलप करने के लिए यहाँ से पेबल रखा है उनको 1 बाय 1 उठाने के लिए, ठीक है ना सर। फिर यहाँ से आपका AB का एक बोर्ड आ गया। यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स हमने ड्रॉ करो सर, या खुद ही लगा लो ओरिजिनल। फिर उनको यहाँ पे रखने के बाद हम इसको इसके साथ रखे T फॉर टाइगर्स, ठीक है ना सर। जैसे Z फॉर, फिर इसको ज़ेब्रा, ये हम इसको प्ले करके दिखा सकते हैं सर कुछ इस तरह। ये सैंड बॉक्स है सर। सैंड बॉक्स जो बहुत पहले ज़माने में सैंड बॉक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, उस वक्त कापी कलम की कमी थी, मतलब या गरीबी की वजह से एफर्ट नहीं कर पाते थे, मगर लिखते थे जैसे 1 2 3। फिर जब आराम से इसको रिमूव करना है तो दूसरा बच्चों को मौका देंगे तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। कुछ इस तरह के क्लासरूम सेटअप करके दिया है उस मोहम्मद हुसैन टीचर MS का भी लिखा है। हाँ सर, पूरा बोर्ड में अभी तो शायद प्रिपेयर नहीं हुआ है। ये लर्निंग कॉर्नर क्या है? लर्निंग कॉर्नर, इसमें हर लर्निंग कॉर्नर में सामान रहेगा सर। जैसे ये वाला, जैसे आपका Z वाला, जो भी मटेरियल कंक्रीट मटेरियल होगा इस अलमारी में होगा सर। वहाँ से लेकर यहाँ पे बोर्ड के सामने प्ले करेंगे सर। ओके। और ये फ्लैश कार्ड क्या है? फ्लैश कार्ड, यहाँ से फ्लैश कार्ड बच्चों के लिए रखा है ताकि फ्लैश कार्ड के ज़रिए भी, जैसे इस तरह के फ्लैश कार्ड होते हैं, जैसे इस तरह के फ्लैश कार्ड होते हैं क्लासरूम में 23 इस तरह के फ्लैश कार्ड। इस फ्लैश कार्ड के ज़रिए बच्चों को एक्टिविटी बेस पे हम आसानी के साथ, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे उर्दू हो, उसको हम आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। हमारा स्कूल जो है MS कर जो है वो ज़्यादातर जो है प्ले वे मेथड पर जो ज़्यादा एतमाद रखते हैं। कंक्रीट मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासरूम इसलिए रखा गया है कि वहाँ पे हर बच्चे को हर अपनी तरफ से हर किसी चीज़ को देखने का, परखने का हर रोज़ मौका मिले। यही हमारा मकसद है कि हम प्ले वे एक्टिविटीज़ के ज़रिए, प्ले वे मेथड के ज़रिए किस तरह बच्चों को स्कूल की तरफ जो है तवज्जो कराए, और किस तरह ड्रॉप आउट बच्चों को जो है हम स्कूल पर आने का, वेलकम करने का हमें एक मौका फराहम। इसलिए हम सारे जो है टैलेंट्स जो है प्ले वे मेथड के ज़रिए हमें यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मामूली सा TLM है। लोगों को लगता है कि एक मामूली TLM है। जब इनको पूरे ज़मीन पर बिछा के हर प्ले कार्ड पर बच्चों को बिछाएंगे या रखेंगे, तो इसके बाद हम कहेंगे नो 19 यारा गलती हो। फिर वो 19 वाला बच्चा आएंगे, ठीक। नादी का यो सलाम अलैकुम। इस तरह के सॉन्ग या कुछ प्ले हम करके इसको वो कर सकते हैं। जैसे कंक्रीट मटेरियल सर, ये आ गया, ये हमने 2016 में बनाए थे सर। उस वक्त जो हमारा स्कूल जो है फर्स्ट स्टेज पे था कि हम किस तरह जो अपने स्कूल को जो है तैयार करें, एक मॉडल स्कूल को लेकर। तो आसानी से बच्चों को एक शेप के बारे में हमने समझाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शेप बन गया सर, बता सकते हैं कौन सा शेप है? बच्चा कॉर्नर देखेंगे 1 2 3 4, एक क्वाड्रिलेटर तो ज़रूर है सर। फिर हम इसके साथ क्वाड्रिलेटर के साथ बच्चों को ये समझाएंगे कि क्वाड्रिलेटर में ये कौन सा शेप है। क्वाड्रिलेटर में इसका कोई अलग नाम होगा, उसको हम उनको पता करने को हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर में ये एक ट्रेपेजियम है, या क्वाड्रिलेटर में ये एक रेक्टेंगल है, या एक स्क्वायर है। इस तरह के हम शेप। इसके अलावा यहाँ पे एरिया और पैरामीटर को जो मापने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है। फॉर एग्जांपल सर, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसके हम पैरामीटर को जो नापते हैं, तो यहाँ से हमने शुरू किया है। ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड, फिर ये तीसरा साइड, ये चौथा साइड। इसका चारों साइड इस धागे में है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस पर स्केल लगा के हम बच्चों को पैरामीटर समझा सकते हैं। अहाता, ठीक है सर। एरिया हम समझाने के लिए फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा
सिंपल सा आपको एक डेमो देंगे सर। ये फॉर एग्जांपल ये है सर, एक ट्रायंगल है। बच्चों को ट्रायंगल का एरिया समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 2 3 4, यहाँ से 4, 1 2 3 4। अगर ये एक स्क्वायर होता तो इसका एरिया 16 होता है। अगर इसको हमने ट्रायंगल पर हाफ किया तो इसके बाद हम यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4, फिर इन दोनों को मिला होगा 5, फिर 6 7 8। हम इसका 8 इसका एरिया मान के चलते, अगर इसका 16 होगा तो ट्रायंगल का 8 होगा। इस तरह के से हम एरिया, पैरामीटर और शेप्स अंडरस्टैंडिंग के बारे में इस मॉडल के ज़रिए बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है सर। साथ ही साथ आपको बहुत सारे टीएलएम से यहाँ पे, जैसे पार्ट्स ऑफ सर्कल, शोविंग्स एंगल, एक मल्टी, हमारे स्कूल में जितने भी टीएलएम्स है उसमें एक टीएलएम के ज़रिए हम दूसरे सब्जेक्ट को टच कर सकते हैं। जैसे सर्कल है, सिर्फ सर्कल ही नहीं है, ये सिर्फ सर्कल के साथ साथ, पार्ट ऑफ सर्कल के साथ साथ शोविंग एंगल्स को भी यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो है पाई चार्ट के ज़रिए भी इसको हम दिखा सकते हैं। जैसे ये वाला एरिया जो है आपका पानी होगा, खुश्की होगा तो ये वाला एरिया आपका पानी, जैसे उस तरह के भी हम इस टीएलएम के ज़रिए उनको समझा सकते हैं। जैसे मैजिक बोर्ड हो गया सर। मैजिक बोर्ड एक बहुत ही बेहतरीन बोर्ड्स है जहाँ पे छोटे बच्चों को, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के बच्चों को हम आसानी से नंबर सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्ड है, मैंने यहाँ पे रखा, किसी भी जगह पे भी रखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा तो यहाँ पे 26 हमें डिस्प्ले होता है। फिर इसके 26 के हमें बिफोर और आफ्टर को शो करने में आसानी से हम इसको शो कर सकते हैं। अलावा इसके यहाँ पे एक मैजिक मल्टीपल्स का एक टीएलएम बना हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 सर। फिर इसके बाद ये हमने 7 रखा है। 9 और 7 इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट यहाँ पे आता है सर, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे आया है। ठीक है ना सर। कुछ इस तरह के। और ये मैजिक बोर्ड है, मैजिक बोर्ड को लेकर इसके में इवन नंबर, ओड नंबर, इसके अलावा मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 5, सबके मल्टीपल्स हम बना सकते हैं। असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर्स, फिर इसके प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। फिर इसके अलावा जो है इसको एलसीएम और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में भी इसी एक बोर्ड के ज़रिए से हम पूरे नंबर सिस्टम को समझा सकते हैं। कोई बार बार टीएलएम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल ही आसान और टिकाऊ सस्ता माल है। सस्ता और टिकाऊ इसलिए है कि इसमें हमने सिर्फ एक खाली डब्बे का इस्तेमाल किया है और एक पेपर कार्ड का इस्तेमाल किया है। सर ये बिल्कुल ही हर कोई स्कूल जो है अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई ख़र्चा नहीं है। जैसे हमारा मकसद ये है कि हम वेस्ट मटेरियल को लेकर जो है अपने स्कूल को सजाने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे जो कोई 10-12 रुपए का भी कोई ख़र्चा ना हो, यही हमारी कोशिश रहेगी सर। इसके अलावा सर एक मॉडल से और सैंपल आपको एक मिसाल दे देते सर। ये एक फटा हुआ वॉलीबॉल है जो हर स्कूल पे है इस वक्त मौजूद। हमने क्या किया सर, इसको खोला, इसके अंदर जो है हमने कुछ गद्दा कपड़े भर के जो है ना इसको फुला दिया है, बॉल की शक्ल में इसको लाया है। फिर इसके बाद हमने जो है ऐड को या इसकी जोन को जो है हमने बना के एक डिस्प्ले तैयार किया है, एक मॉडल तैयार किया है। वेस्ट, टोटली वेस्ट, ये एक वेस्ट मॉडल है। ठीक है ना सर। फॉर एग्जांपल देखो सर, हमें क्रश मेंटल कोर के बारे में सब बता देते हैं। एक ऐसा एक मॉडल है जो बिल्कुल खाली जैसे थर्माकोल जैसा होता है ना सर, ऐसे कुछ मटेरियल्स हमने बनाया है। जैसे इसका क्रश, मेंटल और कोर तीनों को यहाँ पे ठीक तरह से डिफाइन करके दिया हुआ है, तो बस आराम से इसको पता चलेगा कि हाँ यार मेंटल, क्रश, कोर कैसा होता है। ठीक है ना सर। बहुत ही खूबसूरत जो बोर्ड बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जिसे जैसे सफिक्स ऑफ ऑल, सॉरी ऑल पर जो वर्ड्स बनते हैं, जैसे बी डबल बॉल, कॉल, फॉल, हॉल, मॉल, पॉल, टॉल, लाइक दिस, बेड, केट, हेड, फेट। ठीक है ना सर। कुछ इस तरह के कुछ ऐसे हमने ऐसा कुछ तैयार किया है सर, जिससे बच्चे ज़्यादा बिजी हो, उस टीएलएम पर जो बच्चे ज़्यादा बिजी हो। खासकर हमारा ये होता है कि सर हम क्लासरूम के में बच्चों को किस तरह के बिज़ी रखेंगे। हम ज़रूर बच्चों को खेल की तरफ, हर बच्चे का रुझान होता ही होता है, हम बच्चों को खेल की तरफ रुझान रखते हैं, मगर क्लासरूम के अंदर भी अगर वो इस प्ले के साथ खेलेंगे, साथ साथ उनको मज़ा भी आएंगे और साथ साथ इनकी समझ में और इनका लर्निंग अंडरस्टैंडिंग बड़ा खूबसूरत होगा। यही हमारा एक मोटो है MS कारित का। और जैसे कि आपके सामने एक सैंपल सर, ये हर जगह में आपको मिलेगा। फ्रैक्शन नंबर क्लास 3rd 4 के लिए इस फ्रैक्शन नंबर का नंबर लाइन पे का क्या रोल है कि ये सिर्फ एक को रिप्रेजेंट करता है।
फिर इसके बाद ये एक को जब 2 हिस्सा करते हैं 1/2 क्या होता है एक्चुअली बच्चा सोचते हैं ना। अब किसी बच्चे से आप पूछे कि 1 छो है ना 1/2 छो है, बच्चा बेचारा कंफ्यूज रहता है कि वो सीधे कहते हैं 1/2 छो ही ना 1 छो है ना, वो कंफ्यूजन। फिर हम यहाँ पे इसको कंफ्यूजन इसका क्लियर करेंगे। ये 1 है आपका और यहाँ से यहाँ तक आपका 1/2 है और यहाँ से यहाँ तक आपका 1/3 है, यहाँ से यहाँ आपका 1/4 है, यहाँ से आपका 1/5 1/6। जब आप एक बच्चे से पूछेंगे कि 1/6 छो ही ना 1/5, तो उस वक्त उन बेचारे को नंबर के हिसाब से वो लोग कंफ्यूजन में रखकर यही कहते हैं कि सर शायद 6 बड़ा होगा। हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, देखो 1/2 इतना है, 1/5 इतना है, तो बच्चा आसानी से कहेंगे कि सर 1/2 इज़ ग्रेटर, ठीक है ना सर। और साथ ही साथ यहाँ पे इस TLM के ज़रिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, व्हाट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सर? 1/2, 2/4, 3/6 आल्सो आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/3, 2/6, 2/3 and 4/6 these are also a equivalent fraction सर। कुछ इस तरह के TLM कार्य स्कूल के ज़्यादातर एक्टिविटी बेस पर है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।